हेलो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। हम करेंगे 8th क्लास के इतिहास का टॉपिक है कैसे, कब और कहाँ। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेज के विजय के समर्थक रेनेले का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करना है। अगला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। आखिरी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 1817 में स्कॉटलैंड में वेब अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में नए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारत इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में विभाजित किया। तो भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 वर्गों में विभाजित किया। किसने किया? तो जेम्स मिल ने। इतिहास में हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत और इसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। के बीच बदलाव का क्या महत्व है? मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। जेम्स मिल का मानना था भारत में अंग्रेज के आने से पहले यहाँ के हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का बोलबाल ही था। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था अंग्रेजों को भारत और सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान का प्रगति नहीं कर सकता है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटाकर इतिहासकार भारतीय इतिहासकार को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। पश्चिम में आधुनिक काल के विज्ञान और तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अंग्रेजों के शासन की युग को इतिहासकार क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दरबार पर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूला। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसी संस्थान भी बनाए गए। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी के शुरुआत पर पूरे देश नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण तैयार किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु व स्थानीय इतिहास में फैसलों को पता लगाया जा सकता है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवता शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने की दिया? तो रेनेल को। इतिहास में किन घटनाओं की तिथि महत्वपूर्ण है? इतिहास में निम्न घटनाओं की तिथि महत्वपूर्ण है, जैसे कि कब ताज बनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके बच्चा पैदा हुए, किस साल वह कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसकी मृत्यु, ये सब क्या है? इतिहास। और वह कब ने शासन की गद्दी पर बैठा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग।
कब बना? 1773 ईस्वी में। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था, राजनीतिक दार्शनिक, और उसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांटा था? तो 3 भाग में। हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांटा? तो भारतीय इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को 3 भाग में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत।